आज हम लोग संत तुकाराम जी के बारे में विचार करेंगे। संत तुकाराम जी के पिता का नाम बोलो जी था और माता का नाम कनिकाबाई। बेहू जगह है पुणे के पास, महाराष्ट्र में। वहां के रहने वाले थे बेहू। वहां पे एक नदी भी बहती है, इंद्रायणी नाम। नदी का नाम है इंद्रायणी। अब ये 13 वर्ष के थे तो इनकी शादी कर दी गई। बहुत जल्दी शादी कर दी गई और फैमिली बिजनेस था। पिताजी, बड़े भाई और ये सब लोग उसी बिजनेस में काम करते थे। अच्छा कारोबार था। और इनके पत्नी और बच्चे की मृत्यु हो गई। एक महामारी वहां पे फैली, जिस महामारी में इनकी पत्नी और इनका लड़का था छोटा, उसकी मृत्यु हो गई। अब इनका मन वहां पे लगता था। इंद्रायणी नदी के पास बैठ के बहुत पूजा पाठ करते थे, बहुत लिखते थे। वहां पे एक इन्होंने दोहे लिखे जिसको अभंग कहते। अभंग मराठी में सरल भाषा में लिखे जाते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए। तो वो अभंग ये लिखते रहते थे। लगभग 4000 अभंग इन्होंने लिखे थे और वो लोगों को सुनाते रहते थे। लोग बड़े खुश होते थे और इनकी कथा सुनने के लिए पूरे महाराष्ट्र से लोग आते थे। एक बार शिवाजी को पता लगा, छत्रपति शिवाजी को पता लगा कि कोई संत हैं जो कथा करते हैं, तो पूरे महाराष्ट्र से लोग आते कथा सुनने। बड़े हैरान हुए कि छोटी सी जगह है बेहू, बेहू तो वहां पे कोई संत हैं जिनकी कथा सुनने के लिए पूरे महाराष्ट्र से लोग आते हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी चल के कथा सुनूं। फिर उन्होंने सोचा कि भगदड़ मच जाएगी मेरे जाने से, बहुत से विरोधी भी होते हैं, बहुत से समर्थक भी होते हैं। तो ये भेष बदल के जाया करते थे और कथा सुना करते थे। बड़े खुश होते थे, बहुत ही इनको अच्छा लगता था। इसी तरह हर धर्म के, हर जाति के लोग इनके पास कथा सुनने के लिए आते थे। अब ये 21 साल के जब हुए तो इनके माता पिता का देहांत हो गया। थोड़े दिन बाद इनके बड़े भाई का देहांत हो गया। बड़े भाई का नहीं, सॉरी, बड़े भाई की पत्नी का देहांत हो गया। तो बड़े भाई साहब उदास हो गए और घर छोड़कर चले गए। अब सारा जिम्मा जो है इनके ऊपर आ गया, व्यापार का भी, घर का भी, सारा जिम्मा इनके ऊपर आ गया। अब लोग ऐसे थे वहां के कि जिन्होंने पैसे लेने थे वो तो सारे आ गए कि हमारे पैसे दो, और जिन्होंने देने थे वो कोई आया नहीं। करीब करीब इनका व्यापार जो था वो डूब गया। अचानक से इनके ऊपर जिम्मेवारी आ गई थी, क्योंकि इनके पिताजी संभालते थे, बड़े भाई साहब संभालते थे काम। जब इनके ऊपर अचानक जिम्मेवारी आई, ये संभाल नहीं पाए और सारा पैसा डूब गया और व्यापार खत्म हो गया। अब इनकी दूसरी शादी कर दी गई थी। इनके माता पिता ने दूसरी शादी कर दी थी। तो वो पत्नी भी इनसे बहुत नाराज रहती थी कि अब सारा पैसा डूब गया, अब क्या करोगे, तुम दिन भर भजन गाते रहते हो,
मतलब कि वो झगड़ा ही करती रहती थी। वो इनकी इज्जत नहीं करती थी, काफी लड़ाई झगड़ा करती थी। अब इन्होंने जो 4,000 अभंग लिखे थे, दोहे जिसको कह सकते हैं हम मराठी में बड़ी सरल भाषा में, अब वहां पे जितने पंडित ब्राह्मण थे वो सारे पीछे पड़ गए इनके। ये शूद्र थे, जाति के शूद्र थे। तो सारे पंडित और ऊंची जात के लोग इनके पीछे पड़ गए कि कोई भी छोटी जात का व्यक्ति दोहा और अभंग नहीं लिख सकता, ये भगवान का भजन नहीं लिख सकता, ये सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार है, वही लिख सकते हैं भजन और अभंग। ये बड़े परेशान हुए, क्या करें। अब उन्होंने दो शर्तें रख दी। ब्राह्मणों ने कहा या तो तुम गांव छोड़ के चले जाओ, तुम यहाँ बेहू में नहीं रह सकते, या तो छोड़कर चले जाओ गांव, या अपने जो 4,000 दोहे लिखे हैं तुमने अभंग, उसको इंद्रायणी नदी में बहा दो। ये दो शर्तें रख दी। अब ये घर छोड़ के जा नहीं सकते थे, एक ही तो पुश्तैनी घर था, वहां रहते थे, कहाँ चले जाएं। तो इन्होंने बहुत सोच समझ के फिर वो 4,000 जो लिखे थे अभंग, उनको नदी में बहा दिया। लेकिन बहुत ज्यादा दुखी हो गए, इतने ज्यादा दुखी हुए कि खाना पीना सब छोड़ दिया और उपवास कर दिया पूरी तरह से, और भगवान से प्रार्थना की कि या तो आप मुझे मेरे अभंग वापिस करवा दीजिए किसी भी तरह, या फिर मैं आत्महत्या कर लूंगा, कुछ खाऊंगा नहीं तो अपने आप मर जाऊंगा। अब ये बड़ी समस्या हो गई। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 13 दिन हो। जब 13 दिन हो गए, बहुत ज्यादा कमजोर हो गए, चल भी नहीं पाते थे, बात भी नहीं कर पाते थे, बहुत ज्यादा कमजोर हो। तो 13वें दिन इन्होंने सोच लिया कि अब मेरा अंतिम दिन है। तो इन्होंने बहुत याद किया, विट्ठल भगवान, विट्ठल विट्ठल विट्ठल, सारा टाइम विट्ठल विट्ठल रटते रहते थे। वहां कृष्ण भगवान को विट्ठल कहते, महाराष्ट्र में। और भी संत इनसे पहले भी जो हुए हैं, वो लोग विट्ठल के ही भक्त हुए हैं। नामदेव जी भी विट्ठल के ही भक्त थे, और भी बड़े संत हुए, सब विट्ठल विट्ठल कहते थे। तो विट्ठल का मतलब है कृष्ण भगवान। तो इन्होंने कृष्ण भगवान से बहुत प्रार्थना की कि भगवान मुझे मेरे 4,000 अभंग जो मैंने लिखे हैं दोहे, वो मेरे वापिस करवा दीजिए, मैं उनके बिना जी नहीं पाऊंगा। अब क्या करें, वहां पे ब्राह्मणों ने शर्त रख दी थी कि या तो तुम गांव छोड़ के चले जाओ, या अपने अभंग दे दो, हम नदी में बहा दे। वो दोनों बातें बड़ी अजीब थी, क्या करें। भगवान ने दर्शन दिए, बालक रूप में कृष्ण भगवान आए, उन्होंने दर्शन दिए और भगवान ने कहा कि तुकाराम, तुम इंद्रायणी नदी पे जाओ, वहां पे तुम्हारे जो 4,000 अभंग हैं, दोहे हैं, वो ऊपर ऊपर तैर रहे हैं, तुम उठा लो। ऊपर ऊपर तैर रहे हैं, उठा लो। अब ये चले गए इंद्रायणी नदी में। वहां वाकई में
जो इन्होंने दोहे लिखे हुए थे, अभंग जिनको कहा जाता है, वो सारे अभंग उसी तरह जैसे इन्होंने पानी में बहाए थे वैसे ही ऊपर ऊपर तैरे थे, इन्होंने उठा लिए तो वो कागज गीले भी नहीं हुए थे। सारी जनता देख रही थी, सारे लोग देख रहे थे, गांव वाले, कि आखिर 13 दिन पहले जो कागज के पन्ने नदी में बहाए गए थे, वो कागज के पन्ने उसी तरह पुस्तिक के रूप में या जैसे भी वो कागज उसी तरह ऊपर ऊपर तैर रहे हैं और गीले भी नहीं हुए। इन्होंने उठा लिए, घर ले आए, फिर जाके इन्होंने खाना खाया। अब वो जो ब्राह्मण थे जिन्होंने इनको तंग किया था कि आप या तो बहा दो या गांव छोड़ के चले जाओ, वो भी चुप हो गए। उन्होंने भी देखा कि ये तो अजीब सी बात है, भगवान की इतनी कृपा है इस व्यक्ति पे कि कागज गीला तक नहीं हुआ। तो इनको दोबारा नहीं कहा गया कि गांव छोड़ो या नदी में बहाओ अभंग को। फिर इनकी ख्याति बढ़ती गई। एक वही गांव में रामेश्वर भट्ट नाम का पंडित था, बहुत विद्वान था, बहुत शास्त्र वगैरह उसको याद थे और हिंदी और संस्कृत का प्रकांड विद्वान था। उसको बड़ा घमंड था अपने विद्या पे। उसने चैलेंज कर दिया कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। अब गांव वाले भी हंसने लगे कि ये तो इतना बड़ा विद्वान है, इसके आगे तुकाराम टिक नहीं पाएंगे, तो जब हार जाएंगे तो अपने आप चले जाएंगे गांव छोड़। उन्होंने लोगों ने ये सोचा, लेकिन जब शास्त्रार्थ हुआ तो वो पंडित जो है वो हार गए। रामेश्वर भट्ट जो हैं वो शास्त्रार्थ में हार गए। जब हार गए तो उन्होंने भी मान लिया कि संत तुकाराम जो हैं वो बड़े उच्च कोटि के विद्वान भी हैं। उन्होंने गुरु बना लिया, उन्होंने तुकाराम को गुरु बना लिया, वो शिष्य बन गए। शिवाजी छुप छुप के तो आते थे इनका भजन सुनने, इनका प्रवचन सुनने के लिए आते थे। एक बार शिवाजी ने सोचा कि मैं भजन तो सुन लेता हूँ, इनको कभी कुछ दिया नहीं, इनको कुछ देना चाहिए। शिवाजी ने एक बैलगाड़ी भर के इनके लिए उपहार इकट्ठे किए और सोना चांदी, कीमती वस्त्र, बहुत कुछ पूरी बैलगाड़ी भर दी और इनके पास ले आए और कहा, महाराज मैं बहुत दिन से छुप कर, भेष बदल कर आपकी कथा सुनता हूँ, आपके भजन सुनता हूँ। मैंने कभी आपको कुछ दिया नहीं, आज मैं आपके लिए उपहार लाया हूँ, कृपया स्वीकार करें और मुझे अपना शिष्य भी बना लें। तुकाराम जी ने कहा, मैं कुछ भी नहीं ले सकता, मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं कुछ भी नहीं ले सकता,
और आपको शिष्य भी नहीं बना सकता। आपका जन्म ही हुआ है राज्य करने के लिए। आपका जन्म हुआ है राज्य करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए। इस समय धर्म के विरोधी बहुत हैं और हमारा धर्म खतरे में है, और ये काम आप ही कर सकते हैं कि धर्म भी बचाएं और राज्य भी करें। मैं इस लायक नहीं हूं कि आपका गुरु बनूं। आप जंगल में चले जाएं, समर्थ गुरु रामदास से मिले, समर्थ गुरु रामदास से मिले, उनको अपना गुरु बनाएं। वो आपको राजनीति में भी दिशा निर्देश देंगे और वो आपको धर्म के बारे में भी बताएंगे। आपको उनसे मिलकर बहुत फायदा होगा। मैं आपको राजनीति के बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा, सिर्फ धर्म के बारे में बता सकता हूं। तो आप कभी भी जरूरत पड़े मेरी, तो आप आकर मुझसे सलाह कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है राज और राजनीति की। और ये जो आप सामान लाए हैं, बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं लूंगा नहीं, क्योंकि जो धन है ये पतन की ओर ले जाता है। मैं धन नहीं लेता किसी से भी। ये ज्यादा धन जब आ जाता है तो ये बुरे काम की तरफ आदमी को धकेल देता है। धन के साथ साथ भगवान का भजन हो, भगवान की कथा हो, तभी आदमी बचता है। और सिर्फ धन के पीछे अगर कोई भागता है तो वो पतन की तरफ जाता है, उसका पतन हो जाता है। वो ये भजन के बिना जो है कोई फायदा ही नहीं है इसका। अब एक बार ऐसा हुआ कि शिवाजी आते रहते थे इनके पास सलाह मशवरा करने के लिए। कोई भी धार्मिक कार्य होता था या धर्म की रक्षा कैसे करनी है, तो उसके लिए सलाह करने के लिए संत तुकाराम के पास छत्रपति शिवाजी आते रहते थे। अब इनके दुश्मन भी बहुत थे, समर्थक तो थे। दुश्मनों ने देखा कि ये छत्रपति शिवाजी तुकाराम जी के पास अक्सर आते रहते हैं, अगर तुकाराम जी को मार दिया जाए तो शिवाजी अकेले पड़ जाएंगे और इनको सलाह देने वाला कोई नहीं रहेगा। तो उन्होंने एक दिन देखा, दुश्मनों ने, कि शिवाजी आए हुए हैं तुकाराम के पास सलाह लेने के लिए। तो उन्होंने सोचा हमला कर दिया जाए और दोनों को मार दिया जाए, तो ना कोई धर्म बचाने वाला रहेगा, ना कोई राज करने वाला रहेगा। अब उन्होंने हमला कर दिया, दुश्मनों ने हमला कर दिया। तो दुश्मनों को दिखाई दिया कि 100 शिवाजी आ गए हैं,
100 शिवाजी आ गए हैं तुकाराम जी को बचाने के लिए। बड़े हैरान कि अभी हम लोगों ने देखा था एक ही शिवाजी आया है, तो ये 100 कहां से आ गए? किसको मारा जाए, किसको छोड़ा जाए? सारे शिवाजी कैसे हो सकता है? वो भाग गए। उन्होंने कहा ये तो कोई चमत्कार है, 100 शिवाजी आ गए। वो दुश्मन भाग गए, दोबारा उन्होंने हमला नहीं किया। अब ये शिवाजी का विश्वास और ज्यादा बढ़ गया तुकाराम पे, और ये धर्म के लिए जो भी काम करना होता था वो तुकाराम जी से सलाह करते रहते थे, और गुरु इन्होंने बना लिया था समर्थ गुरु रामदास को। जैसा कि तुकाराम जी ने कहा था वैसा उन्होंने मान लिया था। एक बार ऐसा हुआ कि तुकाराम जी किसी गांव से गुजर रहे थे, तो एक किसान ने अपनी फसल काटी हुई थी गन्ने की, और गट्ठर बांधा हुआ था, वो उठा के तुकाराम जी को दे दिया कि महाराज ये मेरी तरफ से भेंट, गन्ने का एक गट्ठर आप ले जाइए। तुकाराम जी लेके चले घर की ओर। तो रास्ते में उन्होंने देखा जो भी कोई गरीब बालक मिलता था उसको उसमें से एक गन्ना खींच के दे देते। घर तक चलते चलते एक ही गन्ना बचा। अब एक ही गन्ना बचा, उसको लेके घर में आ गए। इनकी पत्नी को पता लग गया था कि गन्ने का गट्ठर मिला है, तो वो बड़ी नाराज हुई। जीजाबाई उसका नाम था, जीजाबाई। वो बहुत नाराज हुई। इन्होंने वो गन्ना उसको पकड़ा दिया, ये लो गन्ना भाई किसी किसान ने दिया था, ये आप ले लो। उसने गन्ना तो पकड़ लिया, वो पिटाई कर दी संत जी की। उसी गन्ने से संत तुकाराम जी की पिटाई कर दी। आप लोग ऐसा काम मत करना। तो अब टुकड़े हो गए दो, गन्ने के दो टुकड़े हो गए। देखिए सहनशीलता भी होती है संत में। संत जी बोले कि मैंने बड़ा प्रयास किया था, मैं गन्ने के दो टुकड़े नहीं कर पाया था। धन्यवाद तुम्हारा जो तुमने गन्ने के दो टुकड़े कर दिए, अब एक टुकड़ा तुम ले लो, एक टुकड़ा मैं ले लेता हूँ। ये उनकी सहनशीलता है। न गुस्सा किया, न कोई तर्क, कोई झगड़ा नहीं, उन्हें मार लिया मार लिया। उसको भी इन्होंने बड़ी सरलता से लिया कि दो टुकड़े तुमने कर दिए, बड़ा धन्यवाद, मेरे से तो हो ही नहीं रहे थे। अब एक तुम ले लो, एक मैं ले लेता हूँ। उनके प्रवचन में, उनके भजन में बहुत सारे लोग आते थे। एक व्यक्ति रोज आता था, बड़े प्रेम से सुनता था। एक बार उसका बच्चा बीमार पड़ गया, लड़का बीमार पड़ गया, तो उसकी पत्नी ने कहा कि आज मत जाओ, आज कथा सुनने मत जाओ। तो उन्होंने कहा मैं दवाई वगैरह ला देता हूँ, मगर मैं जाना चाहता हूँ, मुझे रोको मत। उन्होंने दवाई ला दी बच्चे के लिए, और दवाई देकर चले गए कथा सुनने, भजन सुनने चले गए। थोड़ी देर बाद
वो बच्चा मर गया। बच्चा मर गया तो पत्नी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा मैं रोक भी रही थी, रुके नहीं। और अब क्या करें? वो बच्चे को उठा के वहीं सत्संग में ले आई जहां सारे लोग बैठे थे, वहीं लेटा दिया। और वो भी बैठ गई। सत्संग चलता रहा, भजन चलता रहा। भजन में सारे लोग मस्त थे। तुकाराम जी ने देख लिया कि ऐसा हुआ है, समझ गए। और उस औरत के पति ने भी देख लिया कि ऐसा हो गया, अब क्या किया जा सकता। थोड़ी देर सत्संग होता रहा। अब वो लड़का उठ के बैठ गया, वो भी भजन गाने लगा। सारे हैरान हो गए कि जो बच्चा मर गया वो बच्चा भी जीवित हो गया। इस तरह से इनकी ख्याति बढ़ती गई और चारों तरफ दूर दूर से लोग आते रहे कि तुकाराम जी का कीर्तन सुनना है, उनका भजन सुनना है। बहुत मीठी आवाज थी और बहुत लोग खुश होते थे सुन के। तो ये उनके जीवन की कुछ कथाएं थी। अब थोड़ा सा उनके बारे में शॉर्ट में 8-10 लाइनों में मैंने सार निकाला है, जो वो मैं सुना देता हूँ। अब उसको उपदेश कह दे या उनके जीवन की उपलब्धि कह दे तो ज्यादा नहीं है, 10 लाइन 12 लाइन। ज्यादा धन पाप का मूल है। ज्यादा धन पाप का मूल है। धन के साथ साथ सत्संग जरूरी है। अगर धन आया और साथ में सत्संग है तो कोई पाप नहीं। और धन आया और बुरे काम में लग गए तो वो जो है गलत है। जिसको विट्ठल का साथ मिल गया उसको धन की आवश्यकता नहीं। अब इनको विट्ठल का साथ मिल गया था, भगवान कृष्ण को विट्ठल कहते हैं, तो इनको विट्ठल का साथ मिल गया था तो इनको धन की क्या आवश्यकता है ही नहीं। कुछ जो मांगना चाहते हैं भगवान से मांगते हैं, मिल जाता है। मेरे मुख से जो अभंग बोले जाते हैं वो भगवान ही लिखवाते हैं, मेरी कोई समर्थता नहीं। मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। ये भगवान की कृपा है। जो वो मुझसे बोलवाते हैं वही मैं बोलता हूँ, जो वो मुझसे लिखवाते हैं मैं वही लिखता हूँ। संत तुकाराम ने लगभग 4000 अभंग लिखे थे। अभंग वही दोहे जो मराठी भाषा में, बड़ी सरल भाषा में, जो सबको समझ में आ जाए। संत तुकाराम भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। भक्ति आंदोलन था तो उसमें जो कबीरदास जी, रविदास जी, बहुत अच्छे बड़े बड़े संत हुए हैं। तो ये भी उन श्रेणी के संत थे। संत तुकाराम भी भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। संत तुकाराम भी एक ईश्वर में विश्वास करते थे। भगवान एक है, ईश्वर एक है, उसमें विश्वास करते थे। संत तुकाराम भेदभाव के खिलाफ थे, जातिवाद के खिलाफ थे। कर्म के हिसाब से जाति होती है ये वो कहते थे कि जैसा जो कर्म करता है, जो काम वो जानता है
वो करता है, वो उसकी जाति हो जाती है। ऐसा नहीं है कि पिता अगर हरिजन है तो बेटा भी हरिजन है, ऐसा नहीं। अगर झाड़ू लगाना किसी को आता है, झाड़ू लगाता है, तो वो झाड़ू वाला हो गया। ऐसा नहीं कि पिता झाड़ू लगाता था तो बेटा भी झाड़ू वाला हो गया। उनको ये पता था, वो ये समझाते थे कि कर्म के हिसाब से जाति होती है। आज तक इनके अभंग बहुत प्रेम से पढ़े जाते हैं। अभी भी जो इन्होंने अभंग लिखे वो बहुत प्रेम से पढ़े जाते हैं। विपरीत परिस्थितियों को भी भगवान की कृपा माने। हम लोगों को क्या उपदेश है कि अगर कोई विपरीत परिस्थिति आ गई, हमारे लिए अच्छी नहीं है वो परिस्थिति, उसको भी भगवान की कृपा माने। गृहस्थ में रहकर भी भगवान को पाया जा सकता है। भगवान को पाने के लिए आपको जंगल में भटकने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर खोजो भगवान को, अपने अंदर खोजो। गृहस्थ में रहकर भी भगवान को पाया जा सकता है। जंगल जंगल भटकने की कोई जरूरत नहीं। समाज में फैले पाखंड और कुरीतियों के खिलाफ अकेले ही खड़े रहे। उस समय बहुत कम लोग थे जो कुरीतियों और पाखंड के खिलाफ खड़े हो पाते थे, क्योंकि ज्यादा लोग तो ब्राह्मणों से डर जाते कि ये हमें कहीं निकाल न दे बाहर, ये हमें कहीं गांव से न निकाल दे। ये सब डर पैदा होते थे। हमेशा दूसरों की मदद करें। हम सबके लिए उपदेश था कि हमेशा दूसरों की आप मदद करें। अगर इस लायक हैं, मदद करने लायक हैं, तो जरूर करें। समाज में फैले पाखंड और कुरीतियों के खिलाफ ये लड़ते रहे। इनकी बचपन से ही भजन कीर्तन में बहुत रुचि थी। जब ये भजन गाते थे तो सारे मंत्र मुग्ध हो जाते थे। बचपन से ही ये भजन गाते थे, और जब ये गाते थे तो सारे मस्त हो जाते थे एकदम। जब गांव में अकाल पड़ा, एक बार गांव में अकाल पड़ गया, तो इनके पास जितना भी अनाज वगैरह था वो सारा इन्होंने बांट दिया। घर में भी जो अपने लिए भी रखा था वो भी इन्होंने बांट दिया। चाहे इनकी वाइफ लड़ती रही होगी, लेकिन इन्होंने सारा बांट दिया, अपने लिए भी नहीं रखा। अकाल पड़ गया था, लोग भूखे मर रहे थे। जब दुनिया ने साथ छोड़ा तो विट्ठल ने हाथ पकड़ा। अगर कुछ सत्य है तो वो है भगवान का नाम। वो ये मानते थे कि अगर कुछ सत्य है तो वो भगवान का नाम ही सत्य है, बाकी सब झूठ। संत नामदेव, संत कबीर, संत एकनाथ की वाणी पढ़ते थे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सीख के आए थे कहीं से, ये पढ़ते भी थे। ये क्या पढ़ते थे? संत नामदेव की वाणी, संत कबीर की वाणी, संत एकनाथ की वाणी। इन तीन संतों की वाणी ये पढ़ा करते थे, उससे सीखने को मिलता है। सपने में इन्होंने संत नामदेव को गुरु बना लिया। मिले नहीं थे, कभी मिल नहीं पाए थे उनको, लेकिन इन्होंने सपने में संत नामदेव को अपना गुरु बना लिया था। जो कुछ महसूस करते थे अभंग में लिख देते थे। ये रोज जैसे भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, जो भी इनको महसूस हो रहा है वो अपने अभंग में लिख देते थे। दोहे बनाते थे ना, दोहे लिखते थे, उसमें वो लिख देते थे। अभंग ऐसे दोहे हैं
जो उनके दिल की आवाज है। निस्वार्थ प्रेम सच्ची भक्ति है।